हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आशीष प्रताप सिंह। ये फैमिली लॉ का तीसरा वीडियो क्लास है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 7, सेक्शन 8 और सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सेक्शन 7 बात करता है हिंदू विवाह के लिए कर्मकांड। हिंदू विवाह के लिए कर्मकांड। सेक्शन 8 हिंदू विवाह का रजिस्ट्रीकरण। हिंदू विवाह का रजिस्ट्रीकरण। और सेक्शन 9 बात करता है दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की। दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 7, जो बात करता है हिंदू विवाहों के लिए कर्मकांड की। सेक्शन 7 में टोटल 2 क्लॉज हैं। 7 का क्लॉज 1 ये कहता है कि जो दो हिंदू आपस में विवाह करने जा रहे हैं उनके ऊपर जो भी कर्मकांड रीति रिवाज अधिरोपित होते हों उनके अनुसार उनका विवाह होगा। अगर उनके रीति रिवाज कर्मकांड में सप्तपदी आता है तो सप्तपदी से उनका विवाह होगा। सप्तपदी से तात्पर्य अग्नि के समक्ष संयुक्त रूप से पुरुष तथा स्त्री के द्वारा 7 पद लिए जाते हैं। 7 पद संयुक्तता अग्नि के समक्ष अग्नि को साक्षी मानते हुए 7 पद लिए जाते हैं। 7वां पद जैसे समाप्त होता है वैसे ही विवाह अनुष्ठापित हो जाता है और स्त्री तथा पुरुष एक दूसरे के पति पत्नी हो जाते हैं और एक दूसरे के प्रति उनके राइट्स और ड्यूटीज भी लागू हो जाते हैं। इस अधिनियम में कहीं पर भी संस्कार का न तो विवरण किया गया है, न तो संस्कार को परिभाषित किया गया है। सेक्शन 7 यह उल्लेख करता है कि हिंदू विवाह जिसमें कि जो दो पक्षकार आपस में विवाह कर रहे हैं उनके ऊपर जो भी कर्मकांड या रीति रिवाज लागू होता है उसके अनुसार किया जाएगा। जहां ऐसे आचार संस्कार के अंतर्गत या कर्मकांड के अंतर्गत अगर सप्तपदी आती है जिसमें अग्नि के सम्मुख स्त्री तथा पुरुष के द्वारा मिलकर 7 फेरे घूमना अनिवार्य होता है, वहां पर विवाह कब कंप्लीट होगा? जैसे ही संयुक्तता 7 पद लेते हुए 7वां पद जैसे कंप्लीट होगा वैसे ही विवाह पूर्ण हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के पति पत्नी हो जाएंगे तथा एक दूसरे के ऊपर उनकी राइट्स तथा ड्यूटीज इम्पोज हो जाएंगी। एक केस डिस्कस करते हैं, भाऊराव शंकर लोखड़े वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। भाऊराव शंकर लोखड़े वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि विवाह संस्कार को करने का तात्पर्य यह होता है कि विवाह संस्कार को विधिवत यानी लीगली संपन्न करा लिया जाए और उचित अनुष्ठानों एवं उपयुक्त जो भी तरीके बताए गए हैं उससे युक्त होना चाहिए। किसी विवाह को साबित करने के लिए यह आवश्यक होता है कि उसमें संपन्न करने में धार्मिक अनुष्ठानों को विधिता पूर्ण करा लिया गया हो, यह अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट केस एम नागालिंगम वर्सेस शिवागामी। एस नागालिंगम वर्सेस शिवागामी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हिंदू विवाह के अंतर्गत सप्तपदी सिर्फ उन्हीं मामलों में लागू होगा जहां दोनों पक्षकार विवाह की वैधता के लिए इसे जरूरी मानते हों और पारंपरिक रीति रिवाज से किया गया हिंदू विवाह भी वैध माना जाएगा। यानी सप्तपदी उन्हीं के ऊपर लागू होगा जो दो पक्षकार आपस में विवाह कर रहे हो, जो उसको मानते हो, सभी पे नहीं लागू होगा। अगर सप्तपदी के बिना सपोज दैट 2 पक्षकार हैं, उनके कर्मकांड में अगर सप्तपदी नहीं लागू होता है, जो भी रीति रिवाज लागू होता है उसके अनुसार अगर वो विवाह करेंगे तो वो विवाह भी उनका वैलिड है पूरी तरह, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं हम सेक्शन 8 की। सेक्शन 8 बात करता है हिंदू विवाह का रजिस्ट्रीकरण। हिंदू विवाह का रजिस्ट्रीकरण। रजिस्ट्रीकरण क्यों आवश्यक है? रजिस्ट्रीकरण इसलिए आवश्यक है ताकि हम विवाह को प्रमाणित कर सकें। सेक्शन 8 के अनुसार क्या कहा गया है कि हिंदू विवाहों को
प्रमाणित करने को एकदम सरल बना दिया गया है अगर वो मैरिज रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं सेक्शन 8 के अंतर्गत। हिंदू विवाहों को प्रमाणित करने की विधि को सरल करने के लिए राज्य सरकारें ऐसे नियम बना सकती हैं जो निश्चित शर्तों के अनुसार हिंदू विवाह को एक निश्चित पंजिका में उसका पंजीकरण किया जा सके। अगर कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा पंजीकरण के बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको 25 रुपये के दंड 25 रुपये तक का जो दंड रहेगा उससे दंडित किया जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 9 पे। सेक्शन 9 बात करता है दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की। जब पति या पत्नी में से कोई एक पक्षकार बिना किसी युक्त कारण के अपने घर का त्याग कर देता है, अपने घर को छोड़कर चला जाता है, तब जो व्यथित पीड़ित पक्षकार है वह जिला न्यायालय में अर्जी द्वारा आवेदन कर सकेगा और न्यायालय उसके द्वारा जो अर्जी दाखिल की गई है जिला न्यायालय में, उस जो भी ग्राउंड्स उठाए गए हैं उस ग्राउंड्स जो स्टेटमेंट है उनके सत्यता की जांच करेगा। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है व्यथित पक्षकार के द्वारा जो भी ग्राउंड्स उठाए गए हैं और अगर कोर्ट को लगता है तो वो व्यथित पक्षकार के पक्ष में एक दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की डिक्री पारित कर सकता है। पुनर्स्थापन का मतलब होता है पुनः पहले की स्थिति में ले आना। अब पति पत्नी है वो एक घर में निवास करेंगे, उसमें से मान लीजिए कोई एक पक्षकार बिना किसी युक्त कारण के गुस्से में या किन्हीं कारणों से घर का परित्याग कर देता है तो जो पीड़ित पक्षकार है या व्यथित पक्षकार है वो जिला न्यायालय में अर्जी के माध्यम से एक आवेदन पत्र जारी करेगा। किस चीज के लिए? दाम्पत्य अधिकार के पुनर्स्थापन के लिए। ये हमारा जो दाम्पत्य जीवन था वो पहले स्थिति में जैसे था उसी स्थिति में ला दिया जाए। कोर्ट के समक्ष जो भी अर्जी के रूप में ग्राउंड्स रखे गए हैं उनकी कथनों की सत्यता की जांच करेगा कोर्ट को अगर लगता है कि सही है, डिक्री पारित की जा सकती है तो डिक्री पारित कर दी जाएगी। तीनों सेक्शंस आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। सेक्शन 7 बात करता था हिंदू विवाह के लिए कर्मकांड की। सेक्शन 8 बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज की। सेक्शन 9 बात करता है दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की। सेक्शन 7 में क्या था? सेक्शन 7 में टोटल 2 क्लॉज हैं। क्लॉज 1 बात करता है कि जो दो पक्षकार आपस में विवाह करने जा रहे हैं उनके ऊपर जो रूढ़ी प्रथा आचार संस्कार लागू होता है उनके अनुसार उनका विवाह अनुष्ठापित किया जाएगा। 2 बात करता है अगर उनके रीति रिवाज में संस्कार में सप्तपदी आता है। सप्तपदी क्या होता है? सप्तपदी होता है अग्नि के समक्ष वर तथा वधू के द्वारा, स्त्री यानी पुरुष के द्वारा संयुक्तता 7 फेरे लिए जाते हैं। जैसे 7वां पद पूरा होता है वैसे ही विवाह पूर्ण तथा बाध्यकारी हो जाता है। 7वां पद पूर्ण होने के साथ ही दोनों पक्षकार पति पत्नी हो जाते हैं और एक दूसरे के प्रति उनके अधिकार तथा कर्तव्य भी अधिरोपित हो जाते हैं। सेक्शन 8 बात करता था मैरिज रजिस्ट्रेशन की ताकि विवाह का प्रमाणीकरण हो सके। सेक्शन 9 बात करता है दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की। इसमें पति या पत्नी में से कोई एक पक्षकार सहचर्य का त्याग कर देता है, यानी जिस घर में वो निवास कर रहे हैं पति पत्नी उसका वो सहचर्य का त्याग कर देता है तो जो व्यथित पक्षकार है वो जिला न्यायालय में एक अर्जी के माध्यम से एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। कोर्ट कथनों की सत्यता की जांच करेगा कि कारण युक्त है कि अयुक्त कारण है। अगर कारण अयुक्त लगता है कोर्ट को तो वो दाम्पत्य अधिकार की पीड़ित पक्षकार व्यथित पक्षकार के पक्ष में डिक्री पारित कर देगा। ये हमारा आज का वीडियो लेक्चर था। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद सेक्शन 11, 12 फिर डिवोर्स पे आएंगे सेक्शन 13 पे।
ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड बाय।